नमस्कार। आज हम एक और प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे जिसे बोला जाता है एक्ने यानी कि मुहांसे। मुहांसे जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एक्ने वल्गारिस बोला जाता है, ये एक स्किन डिसऑर्डर है और जब त्वचा के छिद्रों को तेल ग्रंथियों से जोड़ने वाला मार्ग बंद हो जाता है तो ये चेहरे पर दाने होने लगते हैं जिन्हें हम मुहांसे बोलते हैं। ये ब्लैकहेड्स के रूप में भी पाए जाते हैं। नूडल्स और सिस्ट यानी जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं ये इसी के अंडर आते हैं। कभी कभी ये छाती और पीठ पर भी पाए जाते हैं। ये इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? देखिए, इसका सीधा संबंध जो है खान पान से तो है ही, ठीक है। खान पान से हो जाते हैं। आपका जीवन शैली गलत है, आपका खाने पीने का तरीका गलत है तो आपको मुहांसे होते देर नहीं लगेगी। एक उम्र में ये चलता है, होते हैं। लेकिन अगर एक उम्र के बाद भी आपको होने शुरू हो गए हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योर नहीं हो रहे हैं, तो इसका एक भावनात्मक या एक आध्यात्मिक कारण जो है वो क्या संकेत करता है कि आप कहीं ना कहीं किसी ऐसी स्थिति से सफ़र कर रहे हैं कि जो आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, एक भय है, एक शर्म है, कोई शेमफुल बात है जिसको आप डर के मारे दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो चीज़ है आपके अंदर इतनी भर चुकी है कि वो टूटने के कगार पे, दिखाई देने की कगार पर है। एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अब पता लगा, अब भेद खुला, अब डिस्क्लोज हुआ। इस तरह की शर्मनाक जब स्थिति का आप सामना करते हैं तो ये आपके साथ फिजिकल बॉडी में इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को परफेक्शन को लेकर भी ये रहता है। परफेक्शनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा उनको एक भय बना रहता है कि ये काम पूरा नहीं हो पाया है, जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ, मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई हूँ। ये सब बातें और अपराध बोध, हीनता, गिल्ट जिसके अंदर होता है, उन लोगों को एक्ने होता है। या बहुत पुरानी अपराध बोध की भावनाएं होती हैं जो समय के अनुसार आपके अंदर जड़ें जमाती चली जाती हैं, चलती रहती हैं। एक लंबे समय तक आपके अंदर जब आपको वो बात याद आती है, आप अपराध बोध से भर जाते हैं, आप शर्मिंदगी से भर जाते हैं, तो ये एक्ने होने लगते हैं। ये तो था इसका कारण। तो क्या इसका कोई निवारण भी है? बिल्कुल हाँ, इसका निवारण है। वो परिस्थितियाँ क्यों बनी होंगी? क्या आपने ऐसा कुछ किया? आपने जान के किया, अनजाने किया, आपने इंटेंशनली किया या इन इंटेंशनली किया? इस बात पर विचार कीजिए। आपने किया तो क्यों किया? उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? इंटेंशनली हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अनइंटेंशनली हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंटेंशनली हुआ तो आपने ये क्यों किया? इससे आप एक पेपर पर लिख सकते हैं, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपके मन में ये विचार आपको बहुत परेशान करे, बहुत ज़्यादा परेशान करे, तब आप इस चीज़ को पेपर पर लिखिए और नए नए पहलू से लिखिए। ये नहीं कि एक ही बार। आपके मन में अपने आप से सवाल कीजिए कि आपने उस वक़्त ये काम क्यों किया था, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ था, आप क्या करना चाह रहे थे, क्या साबित करना चाह रहे थे, और इससे किसको नुकसान हुआ। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। देखने और सुनने में थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन जब आप इसे रियल में करेंगे, आप स्थिति का आकलन करने लगेंगे और आपको चीज़ें समझ में आएगी, तो आप क्या करेंगे, अब इसका क्या हल है। इसके बाद आप देखेंगे कि फ़ायदा किस में है और नुकसान किस में है। उस चीज़ से सीख लीजिएगा, आपको क्या लेसन मिला उस घटना से। और आप अपने आप को एक वादा कीजिए, अपने आप को शर्मिंदगी की बजाय आप अपने आप को एक शर्मिंदगी एक सेल्फ सैबोटेज के समान है, तो आप अपने आप को माफ़ कीजिए कि आपने उस वक़्त ऐसा किया। अपने उस चीज़ से लेसन लीजिए और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप उस चीज़ को जीवन में अब कभी दोबारा उस तरीके से नहीं दोहराएंगे। और अपने आप को क्षमा करना सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जैसे ही आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, इस पर काम करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो एक्ने हैं बिना किसी मेडिसिन के धीरे धीरे क्योर होने लगे हैं। थैंक यू।